हेलो लविंग वंस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12 से ये चैप्टर तो हटा दिया है, लेकिन ये नीट में इंक्लूडेड है। ज़रा इसके एग्जाम्पलर और इसके क्वेश्चंस की बनावट देखिएगा, कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को बनाया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा देखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके लविंग वंस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12 एज वेल एज नीट। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बेलो। Gametic fusion takes place, transfer of genetic material takes place, reduction division takes place, progeny have some resemblance with the parents. Select the option that true for both asexual and sexual। देखिए क्वेश्चन को, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों के लिए ट्रू हो। रिप्रोडक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। क्या क्या होता है, जो हो रहा है वो सिलेक्ट करना है आपको। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, क्या ऐसा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ये तो होता है। रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, ये नहीं होता है। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद देयर पेरेंट्स, ये भी होता है। सेक्सुअल और असेक्सुअल में ये सिमिलैरिटी है। तो आपका ऑप्शन बना जाकर के आपका दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन। The term clone cannot be applied to offspring formed by the sexual reproduction because offspring do not possess exact copy of parental DNA. DNA of only parent is copied and passed on to the offspring. Offsprings are formed at different times. कोई मतलब नहीं है। DNA of parent and offspring are completely different। इसमें से कौन सा सबसे बेहतर ऑप्शन है? देखिए सारे क्लोज टू आंसर हैं। उन्होंने पूछा है द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड, जिसके लिए clone cannot be applied। offspring do not possess the exact copy of parental DNA। clone का मतलब ही ये होता है कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना। asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following। अब देख लीजिए क्वेश्चंस की बनावट, इसीलिए मैंने बोला है कि नीट के लिहाज से बड़ा बेहतरीन चैप्टर है ये। सम यूकैरियोट्स में होता है बाइनरी फिजन, ऑल यूकैरियोट्स में होता है, सम प्रोकैरियोट्स में, ऑल प्रोकैरियोट्स में नहीं। सम यूकैरियोट्स में होता है और सम प्रोकैरियोट्स में होता है। तो पहला और तीसरा कहां पे दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन पे दिख रहा है। A few statements with the regard to the sexual reproductions are given below। देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म दिए हैं। The sexual reproduction does not always require two individuals, सही है। Sexual reproduction generally involve gametic fusion। Meiosis never occur during sexual reproduction, गलत है। External fertilization is a rule during the sexual reproduction। Choose the correct option। इसमें से पहला और दूसरा ही सही है ना, तो बी ऑप्शन सही बैठा जाकर के आपका। A multicellular filamentous alga exhibit a type of sexual cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote। The adult filament of this alga has, जो adult filament होता है उसके पास में क्या है? Haploid vegetative cells होती हैं, diploid gametangia है, diploid vegetative cells है और diploid gametangia नहीं। Diploid vegetative cells and haploid gametangia, जब वो meiotic division कर रहा है पूरी लाइफ साइकिल में, तो याद रख लिए haploid vegetative cells है और haploid gametangia है। The male gametes of rice plant have 12 क्रोमोसोम्स इन दियर न्यूक्लियस, उसके 12 क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, द क्रोमोसोम्स नंबर इन द फीमेल गैमेट, जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग्स विल बी रिस्पेक्टिवली। 12 वहां पे हैं, ठीक है, तो 12 वहां पे हुए, फिर 24 हुए, फिर 24 हुए। एंडोस्पर्म तो पूछा नहीं उन्होंने, है ना, तो 12, 24, 24, ठीक है। न्यूक्लियस में बोला उन्होंने, न्यूक्लियस एंड द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, देख लीजिए गैमेट, तो ठीक है। एंड जाइगोट, फीमेल गैमेट में कितने होंगे? 12, जाइगोट में कितने हो जाएंगे? 24, और सीडलिंग्स में कितने हो जाएंगे? 24, सब डिप्लॉयड होंगे ना। गिवन बेलो आर द फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, बताइए इसमें से। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। Only few gametes are released into the medium. Water is the medium. In a majority of organisms exhibit the external fertilization. Offspring formed as a result of external fertilization have better chance
ऑफ सर्वाइवल देन दोज ऑफ फॉर्म्ड इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स। ये तो पूरी तरीके से गलत ऑप्शन बैठ गया जा करके। जहां जहां फोर्थ वाला है इसको जस्ट फ्लिप कर दीजिए। जो इंटरनली बनते हैं उनके पास में ज्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। तो जहां जहां फोर्थ वन है ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए, बचा ऑप्शन बी। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट वन। ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है। द स्टेटमेंट given below describe the certain features that are observed in the pistil of flower. Pistil may produce more than one seed. Each carpel may have more than one ovule. दोनों बातें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। Each carpel has only one ovule गलत हो गया। Pistil have only one carpel, नहीं, ज्यादा भी रख सकते हैं, मल्टी कार्पलरी नहीं होता है। तो ऑप्शन बना जाकर के आपका दिस वन, पहला और दूसरा। देखिए कितने कितने बड़े क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग के बीच में सिमिलैरिटी। वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मुझे लगा ये वाला। एग ऑफ द बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, गलत हो गया। बोथ एग ऑफ एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमंस आर स्टेशनरी होते हैं। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमंस आर मोटाइल, गलत हो गया। सिंगेमी इन द बोथ रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसमें से, ठीक है, इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन हुआ जाकर के आपका दिस वन, फोर्थ। सिंगेमी इन बोथ रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फोर्थ वन ही सही है। पूछे क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म का एग वो तो स्टेशनरी होता है लेकिन ह्यूमन एग स्टेशनरी नहीं होता है। सीलिया के जरिए इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिम्ब्राई कलेक्ट करती है एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब इस्थमस जंक्शन तक, है ना। Appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugar canes में निकल करके आते हैं, जिंजर में निकल करके आते हैं, mainly because of nodes are shorter than internode। ये कोई ऑप्शन नहीं बना। nodes have a meristematic cells, हो सकता है। nodes are located near the soil। nodes have a non photosynthetic cells। no। जब भी ग्रोथ की बात हो रही है तो भैया ग्रोथ की बात होगी तो यहाँ पे मैडम मौजूद है मेरिस्टेमेटिक वाली, तो nodes have a meristematic cell। Which of the following statements support view that, बहुत अच्छा क्वेश्चन, sexual reproduction process appeared much later in the organic evolution। आना चाहिए भैया इसको, है ना। The lower group organisms have a simpler body design, बात सही है। Asexual reproduction is common in lower organisms, बात ये भी सही है। Asexual reproduction in common in higher groups of organisms, गलत। The high incidence of sexual reproduction in angiosperm and vertebrate, ये बात सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कहां पे मौजूद है आपके लिए? तो पहला, दूसरा, सॉरी चौथा, है ना, फोर्थ वन ये मौजूद है। Offsprings formed by the sexual reproduction exhibit more variation than those by the asexual mode of reproduction because sexual reproduction are lengthy process। मजा नहीं आया ऑप्शन में। Gametes of parents have qualitatively different genetic composition, हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, कर दिया तो गलत। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व, नहीं। तो ऑप्शन सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, है ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। डायोशियस यानी हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर ओनली सीन इन एनिमल्स, नहीं भाई, प्लांट भी तो होते हैं। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर ओनली सीन इन प्लांट्स, नहीं। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सही है। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट, नहीं। ये वाला ऑप्शन सही है, दोनों में होते हैं ना भैया, प्लांट तो होते ही होते हैं। देयर इज नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक द अमीबा एंड बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं नीट में भैया। बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ऑफस्प्रिंग, दे आर माइक्रोस्कोपिक। इसका कोई मतलब नहीं बनता। पेरेंटल बॉडी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स में, है ना, डिवाइडेड होकर के चली जाती है। इसलिए इसकी प्रैक्टिकल डेथ जो होती है वो नहीं मानी जाती है कि भाई बॉडी डिवाइड करो, वो भी सेम, एक तो बाइनरी फिजन हो रहा है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रहा है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन, ये भी बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पे, फिजियोलॉजी पे और जेनेटिक मेकअप्स तीनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन फोर्थ बैठ गया आपका सही।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। बात सही है, इनकरेक्ट पूछा है। ज़ूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। कोनिडिया और असेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम। सही है। ज़ूस्पोर जो होते हैं, ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया, ठीक है, दोनों के दोनों आपके असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये बात, है ना। ज़ूस्पोर्स भी है, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी नहीं है वो। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा सही है? ये वाला सही है। ओके, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट? कौन सी इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये तो पहले ही हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये गैमेटोजेनेसिस है। ये गैमेटोजेनेसिस से पहले का है, ये गैमेटोजेनेसिस के बाद का है, पॉलिनेशन है। तो बचा कौन सा है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ शूट टिप ऑफ अ मेज प्लांट, शूट टिप के ऊपर है, इस 20 है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी ऑफ द सेम प्लांट पूछा है, तो कितना? यहां पे 20 है, तो ये भी 20 तो होगा जाकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अपन ने 10 मिनट में 18th क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाए और आप लोग अपना तो भला करिए ही करिए। अच्छे से पढ़िए। गुड लक, खुदा हाफिज।